हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं अनुराधा। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो। आज मैं ऐसे बैठ के बात करूंगी आपके साथ। तो मैंने लिया है खाने के लिए थोड़ा सा चाउमीन, जो अभी मेरी बहन मार्केट जाके लेके आई थी। तो आज का टॉपिक है बात करने के लिए माई पीरियड स्टोरी, कैसे मेरा पीरियड एनकाउंटर हुआ था। तो आज वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। थोड़ा आवाज में अच्छी कर लेती हूँ। मुझे ईयर याद नहीं है कौन सा ईयर था। मुझे याद है कि मैं तब इन बिटवीन क्लास 6 और 7 में थी। तो पता नहीं 6 और 7 ऐसा है। तो तब हमारे यहाँ पे थी एक मेला लगता है हमारे इधर। तो लास्ट टाइम मैंने एक ब्लॉग बनाई थी बागमरा कीर्तन करके, उधर ही मेला होती है साल में। कीर्तन के बाद ही वो मेला आती है। तो तब उस दिन था मेला के दिन। तो मेला में जाने के लिए हम सब रेडी हो गए, मेरे घर वाले, हम सब जाते हैं, हमारे गांव के और दूसरा गांव के सब लोग जाते हैं। तो मैं भी रेडी हो चुका, हर साल की तरह रेडी हो चुका था। मम्मी पापा सब रेडी था और मेरे जो गांव के सहेलियाँ था सब लोग भी रेडी थे तो जाने के लिए। तो मैंने पहनी थी जीन्स, तब मतलब मैंने स्टार्ट किया था जीन्स पहनने के लिए। तो मैंने जीन्स पहनी थी, ऊपर में एक ब्लैक टी शर्ट ऐसा कुछ मैंने वेयर किया था। तो सब कुछ रेडी हो गया। उसके बाद मुझे आया वॉशरूम। दोपहर से मुझे थोड़ा थोड़ा पेट में मेरा दर्द करना चालू था, मतलब थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की दर्द था ना, वैसा था मेरा पेट में दर्द। फिर मुझे रेडी होने के बाद वॉशरूम आया, फिर मैं गया वॉशरूम। फिर वॉशरूम आने के बाद, मतलब वॉशरूम करने के बाद मैंने देखा कि कुछ रेड कलर का लगा हुआ है मेरा कपड़ा में, मेरा अंडरवेयर में। तो मैं डर गई कि क्या हुआ है मुझे। आई फील कि क्या हुआ है मुझे और क्यों हुआ है मुझे, ऐसा मुझे लग रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं बहुत हाइपर हो रही थी उस टाइम। फिर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मन मन में गुस्सा करके मैं मेले में चली गई सबके साथ, घर वालों के साथ। फिर मैं मेले में घूमा, उधर खाया, कुछ कुछ खरीदा, जो भी खरीदना था। फिर हम आए घर पे वापस, ठीक है। तो फिर खाना खाने का टाइम हुआ। फिर मैंने बोला मम्मी को कि मुझे खाना निकाल दो। तो मम्मी बोला तुम खुद से निकाल के खाओ। मैंने बोला मुझे निकाल के दो, मैं नहीं निकाल सकती। फिर मम्मी को समझ में नहीं आ रही थी, मुझे हिचकिचाहट हो रही थी उनको डायरेक्ट बोलने के लिए कि मुझे पीरियड आया है। तो मैंने बोला उनको कि निकाल दो मुझे खाना, मुझे भूख लगी। फिर भी वो नहीं समझ रहे थे। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने बोला जोर से कि मुझे ऐसा हुआ है। तब जाकर मम्मा ने मुझे खाना निकाल दिया। इसके खाने की चीज, कुछ भगवान का चीज, वो सब टच नहीं करना है। मेरे घर में अभी तक ये मानते हैं, जो हम फॉलो करते हैं, तो टच नहीं करना होता है। फिर पानी वगैरह पर कोई कोई टच करने नहीं देता है किसी किसी के घर में। हमारे घर में पानी अलाउड है, खाली खाने की चीज हम टच नहीं कर सकते हैं। और खाने के टाइम में लड़का लोगों के साथ हम टच में नहीं आ सकते हैं, अलग करके खाना है। तो ऐसे ही मानते हम, क्योंकि पहले के टाइम में इतना एजुकेटेड लोग नहीं थे। तो लड़कियां तो हर टाइम काम ही करती है, चाहे कितना भी बीमार हो, कैसे भी हो, उनको तो काम ही करना होता है। आई थिंक मुझे ये जो रूल्स दिया है कि पीरियड के टाइम में सामान ऐसा टच नहीं करना है, आई थिंक ये मतलब हमें ना
लड़कियों को रेस्ट देने के लिए रोज बनाए, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्या हम खाना भी नहीं बना सकते तो हम क्या करेंगे, रेस्ट ही तो करेंगे ना। तो मैं यही मानती हूँ, शायद हमें थोड़ा सा रेस्ट मिले इसलिए ये बनाया। तो कोई कोई इसको मानते भी नहीं है, लाइक वो लोग सोचता है कौन सा जमाना का ये फॉलो कर रहे हो, ऐसा भी सोचता है। वो अपना अपना ओपिनियन है, वो सब अपने अपने जगह में ठीक है। हमारे घर में मेरा मम्मी इतना एजुकेटेड नहीं है, उनको पता नहीं है। फिर मैंने भी नहीं देखा कि घर के पास में कोई हमें बोला है, अवेयर किया है कि इस पीरियड के टाइम में आपको ये सब पैड वगैरह लगाना है। तो क्या होता है वो सब मालूम नहीं था। फिर स्कूल में एक दो बार ऐसा हुआ कि मेरा स्कर्ट में ब्लड लगा था। फिर मैं ऐसे उसको फोल्ड करके स्कर्ट को एक साइड पकड़ के जाके उधर पानी में धोना पड़ता था। सबसे छुप छुप के पानी में धोते थे हम। फिर वो उसको सूखने के लिए हम जिधर हवा आते थे उधर ही स्कर्ट को थोड़ा साइड करके रखते थे। मैंने आई थिंक ऑलरेडी 3-4 लेयर तो कपड़ा पहन लिया था अंदर। फिर भी ज़्यादा हैवी फ्लो होने से वो आप अगर ओनली कपड़ा यूज़ करोगे तो वो निकलेगा ही निकलेगा है। ट्यूशन कर रही थी तब मैं ट्यूशन कर रही थी तो मुझे ऑलरेडी मतलब ये अंदाज़ा हो गया। तो अब तो मतलब मैं उठी तो मेरा ब्लड का जो भी स्टेन है वो लगा ही होगा मेरे स्कर्ट में। रेड कलर का स्कर्ट पहनी थी तब मैं खाना ही भूल गई पार करते करते। फिर मैं सोचा मैं कैसे उठूं। फिर सब लोग एक एक करके उठने लगे। ट्यूशन खत्म होने के बाद जब मेरे बारी आई, मेरे टर्न आया, मैं सबसे लास्ट में थी, सर भी चले गए थे। तो मैं उठा। फिर मैंने पीछे ऐसे घूम के देखा तो मुझे दिखाई नहीं दिया। हाँ, छोटा सा लगा था, लाइक छोटा नहीं, इतना बड़ा डॉट लगा था, मुझे मालूम नहीं था। फिर ट्यूशन खत्म होने के बाद हमें तो घर पे गाड़ी से आना पड़ता है। फिर गाड़ी के लिए हमें वेट करना पड़ता है मार्केट में खड़ी होके। जब मैं खड़ी हुई थी तब मुझे हमारे गांव के एक पीसी है, वो पीसी लगती है मेरा, उसने कहा कि तुम्हारे स्कर्ट में कुछ है। मैंने बोला क्या है, मुझे मालूम है कुछ तो लगा होगा। फिर भी मैंने ऐसे रिएक्ट किया कि क्या है। फिर उसने बोला ब्लड लगा है, तुम क्या पीरियड में हो क्या, ऐसा मुझे पूछा। मैं बोला हाँ हूँ, बट ब्लड लगा है मुझे मालूम नहीं था, ऐसे मैंने बोला। फिर मैं कैसे छुपा दे उसको, मेरे पास कुछ था ही नहीं, मैं स्कर्ट पहना और बैग था साइड में। फिर मैंने कुछ नहीं किया, लगा तो लगा। मैं ऐसे ही खड़ी थी, गाड़ी के लिए वेट कर रही थी। फिर गाड़ी आया, मैं उसमें बैठ के आया। मैं उतर के स्कर्ट को ऐसा घुमा के देखा, सामने की तरफ ला के देखा तो दिखाई दिया मुझे कि ब्लड लगा था। फिर मुझे बहुत शर्म आ रही थी। आई डोंट नो, पता नहीं, शर्म लग रही थी मुझे बहुत कि सबने देखा होगा, सबने क्या सोचा होगा, वो ही लगा था मुझे। अभी भी मैं जब घर पे बैठती हूँ तो मुझे ऐसे ही बैठना है। मैं ज़्यादा पेड वगैरह यूज़ नहीं कर सकती, मुझे प्रॉब्लम होती है। लाइक मुझे ऐसा होता है कि सफोकेशन टाइप का होती है मुझे, पता नहीं क्यों। तो मुझे सोने के लिए भी दर्द होता है कभी कभी। तो मुझे पेट फूला फूला रहता है जब भी मैं यूज़ करती हूँ तो। एंड मेरा मूड स्विंग तो खतरा होता है। पीरियड आने से 5 डेज से मेरा स्टार्ट हो जाती है मूड स्विंग। फिर मुझे गुस्सा आती है, मैं कुछ भी नहीं सुन सकती। चाहे कोई बुरा बोल रहा है, चाहे कोई अच्छा बोल रहा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
मुझे गुस्सा आता है, मुझे सामान वगैरह फेंकने का मन करता है वो इंसान के ऊपर जो भी मेरे पास आके बक बक करता है। इतना खतरा मूड स्विंग होता है मेरा। तब मुझे कभी कभी ज़्यादा गुस्सा आने से मुझे रोना भी पड़ता है, सेटिस्फेक्शन के लिए रोना पड़ता है। और मुझे भूख नहीं लगती है, वॉमिटिंग जैसा फील होता है। 5 डेज 7 डेज से मेरा ऐसा स्टार्ट रहता है, भूख नहीं लगता है। और ऐसा अंदर से बहुत वीक होती हूँ मैं, अंदर से मैं बहुत ज़्यादा वीक फील करती हूँ। और रात में मुझे नींद नहीं आती है, गर्मी सा होता है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी सी होता है। अभी मैं सोएगा तो फिर मुझे थोड़े थोड़े बाद नींद ब्रेक होना ऐसा होता है। तब समझ लो कि आने वाला है डेट। और ज़्यादा ही पास में आ गया डेट तो मुझे ऐसा होता है कि स्पाइसी कुछ खाऊं, चटपटा खाऊं, ऐसा ऐसा फील होता है। और अच्छा लगता है चटपटा खाने के लिए तब। और पीरियड के दिन में भूख नहीं लगती है, वो हर कोई लड़की का ये प्रॉब्लम है, भूख नहीं होगा। और पेट में दर्द होती है, 1-2 दिन तो अच्छा दर्द रहता ही रहता है। तो मेरा तो 2 दिन अच्छा दर्द रहता है, फिर ओवरफ्लो भी 2 दिन रहता है। उसके बाद थोड़ा कम होती है तो थोड़ा रिलैक्स होता है। मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती हूँ तब। लाइक अभी के दिन में, अभी मेरा है, अभी मैं हूँ पीरियड में, तो अभी के दिनों में मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। बेड पे रहती हूँ 24 आवर्स। मोबाइल देखता है, कुछ होगा तो कुछ लिखना है तो लिखते, कुछ पढ़ना है तो पढ़ना। ज़्यादातर मोबाइल ही देखती हूँ मैं। पीरियड के 3rd दिन ऐसा में मुझे चिकन फिश ये सब खाने का मन करती है। आई जस्ट फील कि मुझे एनर्जी चाहिए, तो इसलिए मुझे मीट वगैरह खाना है, ऐसा मेरे दिमाग में आता है। काम के टाइम में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि काम में लड़का है लड़की है। लड़कियां तो समझती है, फिर भी लड़की होने से समझती है, लड़का लड़की होने से कुछ नहीं समझेगा। वो लोग समझने से भी वो लोग कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा। उनको फील ही नहीं होगा हम कौन सा दर्द से गुजर रहे हैं, तो उनको कुछ फील नहीं होगा बोलने से भी। आई थिंक वो लोग सोचेगा ये तो सबको होता है, क्या हो गया तुमको, आ जाओ, लाइक दैट। एंड कोई लड़का ये वीडियो देख रहा है तो पीरियड के टाइम में अपने घर में जो भी लड़कियां हो उनका अच्छे से टेक केयर करो, क्योंकि उनको ज़रूरी है आपके प्यार का, आपके साथ का, चाहे वो कोई भी हो, आपका मम्मी, बहन, बीवी, गर्लफ्रेंड। क्योंकि बाकी दिन में तो वो आपको कितना केयर करते हैं, तो ये दिन में थोड़ा सा आप भी एडजस्ट करके टेक केयर कर ही सकते हो। थोड़ा सा स्पेशल फील कराने में क्या जाता है। ये नूडल बहुत सॉल्टी हो गया। आज के लिए बस इतना ही।